हाँ, नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं साथियों। हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इसी के साथ साथ यूपी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा साथियों काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके आप सभी से। यही हमारी एक गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारा कोई पेड कोर्स तो है नहीं, ना ही हम आपसे किसी प्रकार कोई पैसे लेते हैं। तो थोड़ा सा आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम शेयर कर दिया करो, और हाँ, लाइक कर दिया करो बगैर कहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो यहाँ पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो इसी संदर्भ में साथियों अभी हमने थोड़ा प्लान अपना चेंज कर दिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं, हम 1 बाय 1 करके लेंगे। तो इसी संदर्भ में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है साथियों कि माइक्रोब्यूरिन, चंद्रिका, त्रिभुज, संबलम आदि उपकरण किस काल से संबंधित है? बताइए साथियों, किस काल से संबंधित है ये? आंसर करने के लिए साथियों आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको राइट आंसर लगता है उसी का ऑप्शन चूज करके उसको पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, और लास्ट में आपने बताना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे और कितने में से आपके कितने आपके राइट आंसर हुए, और इसका रिकॉर्ड रखिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका ग्राफ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मध्य पाषाण काल। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए साथियों, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए साथियों, यहाँ पे हिस्ट्री को जनरली हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रागैतिहासिक, उसके बाद आता है आपका आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरली 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक वो काल था जिसमें मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि जिसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता, निरक्षर लोगों का काल था प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक सेकंड नंबर पे वो आता है हमारा जिसमें कि इंसान को थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का ज्ञान आ गया था, लिपि का आविष्कार हो चुका था उस समय तक, लेकिन उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। जैसे कि बेबीलोनिया की लिपि है, सिंधु हड़प्पा सभ्यता की लिपि, मेसोपोटामिया की लिपि, वो लिपियाँ जिनको हम उनको तो पता था, ठीक है, लेकिन हम उनको डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए अभी तक। उसे कहा गया है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस काल टाइम पीरियड को कहा गया जिसमें कि हम स्पष्ट रूप से लिपि को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मौर्य काल के अंदर अशोक के पाषाण स्तंभ हैं, अशोक के स्तंभों को पढ़ सकते हैं, ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, प्राकृतिक लिपि, खरोष्टी, यूनानी, इस प्रकार जो लिपियाँ जो हम पढ़ चुके हैं, पाली, प्राकृतिक, ब्राह्मी जो भी हैं जिनको पढ़ चुके हैं, वो टाइम पीरियड आता है आपका ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा आपसे कि कौन सब प्रागैतिहासिक का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डेनियल विल्सन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है साथियों कि मिलान करना है आपने ABCD में चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपने मिलान करना है। ये बताइए, एक तरफ मानव का प्रकार दिया गया है और एक तरफ उनसे संबंधित डिटेल दी गई है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस। तो ये जी दिया गया है, तो इनमें से आपने बताना कि कौन सा मानव की क्या विशेषताएं थी। बताइए।
बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि DABC। DABC में बोले तो आपका ये इस प्रकार से मैच हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो होगा ये होगा आपका दक्षिण वानर, ठीक है। और एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा आपका दक्षिणी वानर, ठीक है। और होमो इरेक्टस हो जाएगा आपका क्रोमैग्नन में मानव। होबो हैबिलिस जो है आपका ये होएगा आपका ए से लंबी दूरी की यात्रा करने वाला मानव। और होमो सेपियंस ये होगा आपका कारीगर मानव, बी से मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैच हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का। क्लियर, आगे चलते हैं। मानव विकास का प्राचीनतम रूप कौन सा है बताइए साथियों। मानव विकास का प्राचीनतम रूप कौन सा है ये आपने बताना है। तो बताइए जरा मानव विकास का प्राचीनतम रूप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रामापिथेकस। रामापिथेकस मानव प्रकार का मानव इसका प्राचीनतम मानव माना गया है। ये दक्षिण भारत में इंडिया में एक खोपड़ी मिली थी ना, पढ़ा होगा आपने, रामापिथेकस और शिवापिथेकस, इनको सम्मिलित रूप में फिर एक और मिला था तो उनको ब्रह्मपिथेकस की संज्ञा दे दी गई थी। देख लेना, मिल जाएगा आपको। आगे क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, एशियन संस्कृति किस संस्कृति को कहा गया है बताइए साथियों। एशियन संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 4, यानी कि मद्रास संस्कृति, ठीक है। आगे कहता है कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस स्थल से मिली। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। बताइए होमो इरेक्टस जो माना था उसकी खोपड़ी कहाँ से मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हथनोरा से मिली है, ठीक है। कहते कौन सा कथन सही नहीं है बताइए साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए हुए, 4 में चूज करना है कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग आया। कालक्रम के अनुसार ताम्र पाषाण संस्कृति हिंदू सभ्यता के बाद आती है, हिंदू सभ्यता के पहले की है, हिंदू सभ्यता के पहले की है। बी सी कहता है कि तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण संस्कृति पहले है, जबकि कालक्रम के अनुसार सिंधु संस्कृति बाद में है। मध्यपुरा पाषाण काल फरक संस्कृति कहा जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसे बताइए। ये हालांकि नेट का आया क्वेश्चन है, अभी तुम देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बताइए इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग आया। ये गलत है, यानी कि पाषाण काल के बाद डायरेक्ट लौह युग नहीं आया था। पाषाणों के साथ साथ पाषाण काल के बाद ताम्र युग आया था, ताम्र के बाद लौह युग आया था। ताम्र के साथ साथ लोह के से पहले पत्थरों का उपयोग भी चलता रहा था, एकदम से नहीं आया था। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती है, समय लगता है। आंसर 2 बी है भाई, गड़बड़ हो गई तो आंसर का 2 ही आएगा, बी। इसको ठीक कर लेना। दक्षिण भारत पाषाण में तुरंत लोहे का युग आ गया था क्या। ताम्र पाषाण काल नहीं आया था।
उत्तर भारत में तो आया था भाई। चलो कोई नहीं, ये बी ठीक कर लेना, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, चारों में से बताना आपने कौन सा राइट आंसर है। कौन सा कथन सही है बताइए साथी इसमें से। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। रामा पितेगत एक स्त्री की खोपड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सोहन संस्कृति तथा मद्रास संस्कृति का मिलन स्थल कौन सा है? कहाँ पर दोनों संस्कृतियाँ मिलती हैं हमारे, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा फर्स्ट, चौतरा नामक स्थान पर मिलती है दोनों संस्कृतियों का मिलन माना गया है। ठीक है, तो बाटिकाम, बाटिकाम किस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है बताइए। बाटिकाम जो है किस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोहन संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अस्थि उपकरण, नक्काशी, चित्रकारी, चकमक पत्थर होता है, चकमक उद्योग, होमोसेपियंस किस काल की विशेषताएं हैं? होमोसेपियंस जो किस काल की विशेषताएं हैं? आंसर दिख जाता है यार आप लोगों को, क्या आंसर तो होगा ऐसे में। थर्ड राइट आंसर इसका उच्च पूरा पाषाण काल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मिलान करना, एक तरफ पत्थरों के प्रकार दिए गए, एक तरफ उनसे संबंधित कालखंड दिया हुआ है, कौन से कालखंड में की क्या विशेषताएं थी पत्थरों को लेकर के, कौन कौन से पत्थर का वो प्रयोग किया गया था, बताइए साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बी सी ए डी मैच हो करेगा ये आपका। क्वार्ट्ज का आ जाएगा आपका निमनपुरा पाषाण काल, ये जेस्पर चार्ट आ जाएगा आपका मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक है, बेसाल्ट डोलेराइट आ जाएगा आपका नव पाषाण काल से संबंधित, और चकमक पत्थर होगा आपका उच्च पूरा पाषाण काल से संबंध रखने वाला। ठीक है, इस प्रकार से मैच हो जाएंगे ये। क्या क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन, कुठार में लकड़ी का हत्था, ज्यामितीय औजार किस काल की विशेषताएं हैं? बताइए किस काल की विशेषता है।
जलवायु परिवर्तन होती है उस समय। कुठार में लकड़ी का दस्ता, यानी कि हथौड़ी जो है ना पहले पत्थर की होती थी, अब उसमें लकड़ी का हत्था लगा दिया गया। ज्यामितीय औजार, डिजाइन बनाया गया औजारों के अलग अलग प्रकार से। किस काल की विशेषताएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य पाषाण काल। क्लियर। प्री हिस्टोरिका टाइम्स पुस्तक, जिसमें सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द का उल्लेख है, किसकी कृति है? किसने लिखा, किसकी रचना है? बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से राइट आंसर चूज करके पुटअप कीजिए। बताइए किसने, किसकी रचना है ये बुक जो लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जॉन लुब्बा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। आगे कहता है कि निम्नलिखित सथल एवं उनकी विशेषताओं में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा गलत है। चौपानी मांडू, लंगनाज, लेखे या दमदमा। एक तरफ स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। छत्तेदार झोपड़िया, नरभक्षी मानव, युद्ध के साक्ष्य, सती प्रथा के साक्ष्य। कौन सा कथन गलत है इसमें चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सती प्रथा, दमदमा सती प्रथा से मैच नहीं करता है। यहाँ पे सती प्रथा साक्ष्य नहीं मिले दमदमा में। नेवासा चिरकी स्थल में चिरकी का क्या अर्थ है? बताइए चिरकी का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चिरकी का मतलब होता है नदी। ये नदी, एक चिरकी एक नदी के नाम है वहाँ पर। ठीक है। तो कोई बताएगा जरा नेवासा संस्कृति को का गढ़ कौन सा स्टेट है, कहाँ पर फैली हुई है संस्कृति? कहता फलक संस्कृति किस काल को कहा गया? तो सबसे इजी क्वेश्चन सबको पता होगा इसका, तो बताइए। तो ये जो कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्यपुरा पाषाण काल को। इन दोनों में से एक थोड़ा करना, ये डाउटफुल क्वेश्चन, थोड़ा देख लेना इसको। हालांकि आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है, मध्यपुरा पाषाण काल। कौन सा मिलान जो है गलत है? एक तरफ मानव प्रजातियाँ दी हुई, दूसरी तरफ उनसे उनकी डिटेल दी, उनसे संबंधित उनकी विशेषता दी गई है। तो बताइए कौन से मानव की कौन सी जो मिलान जो है वो गलत है? सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो आप लोग, बताओ फटाफट क्या राइट आंसर होगा इसका साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो ये होमोसेपियंस होता है, आधुनिक चिंतनशील मानव नहीं होता। आधुनिक चिंतनशील जो मानव होता है उसके आगे एक सेपियंस और लगेगा, यानी कि होमोसेपियंस होता है वो आधुनिक चिंतनशील मानव। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। आगे कहता है कि धार्मिक संस्कार, शवों को दफनाना, मोस्तारियन संस्कृति किस काल से संबंधित है?
बताइए ये किस काल से संबंध रखती है ये संस्कृति, ये काल जो है कौन सी संस्कृति से संबंध रखता है, किस काल से संबंध रखती है संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 20। का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल, ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, मद्रास संस्कृति किस नदी के किनारे थी, बताइए। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कोर्टलियार नदी के किनारे हैं मद्रास संस्कृति आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि होमोसेपियंस मानव हड्डियों के औजार, ब्लेड, मछली पकड़ने के कांटे, प्रक्षेपास्त्र, धनुष, तीर, भाले इत्यादि किस काल की विशेषता है, बताइए किस काल की विशेषता है। क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उच्च पुरा पाषाण काल। सिंपल क्वेश्चन होता है तो सब ये तो। और ये देखो ना होमोसेपियंस मानव आ गया यहाँ पे, तो लेटेस्ट मानव आ जाएगा, लेटेस्ट टाइम पीरियड आ जाएगा। लेटेस्ट टाइम पीरियड इन चारों में थी यही एक, कौन सा, उच्च पुरा पाषाण काल। सिंपल, ये सबसे पुराना ही, उसके बाद है फिर हाँ मध्य पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये सबसे लेटेस्ट का है। ये राइट आंसर होगा हमारा। भारत में पत्थरों के सबसे पुराने औजार कहाँ से मिले हैं, बताइए साथियों कहाँ से मिले भारत में सबसे प्राचीन औजार, पत्थरों के औजार। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बोरी से। कोई बताइए जरा बोरी कहाँ पर है, ये देख लेना मिल जाएगा। दक्षिण भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये पीटरसन है, टेरा पीटरसन है, वो ठीक करना थोड़ा, टेरा पीटरसन है ये। दक्षिण भारतीय पुरातत्व का पिता आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा गया, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ साउथ इंडिया, बताइए। ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 HD सांकलिया महोदय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति है, मातृ नहीं है, मातृ देवी आएगा, थोड़ा ठीक करना है, देखो इस पिंड वाला का मातृ देवी, इस प्रकार से मातृ आएगा।
तय के नीचे री वाली मात्रा आएगी, मात्र नहीं आएगा। तो अस्थि से हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली बताइए। ये मिली आपके ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, लोधा नाला से। स्थल और राज्य कौन सा मिलान गलत है। कौन सा स्थल कौन से राज्य में नहीं है, यानी कि जो मिलान दिए एक तरफ स्थल दिए हुए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित उनके राज्य दिए गए हैं, तो कौन सा जो राज्य, वो जो स्थल है वो उस राज्य में नहीं है। बाकी 3 ठीक है, एक गलत है, बताइए वो गलत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उतनूर, ये कर्नाटका में, ना कि तमिलनाडु में। सर्वप्रथम तांबे का औजार हारपून किस स्थल से मिला बताइए। हारपून होता है फेंक के मारने वाला, फेंक के मारते हैं जो अस्त्र होता है ना, एक औजार होता है फेंक के मारने वाला। वो घूम करके कुछ डिजाइन बनाया था, वो घूम के वापस आ जाता है। जो आपने जंगल बुक देखी होगी एक ना, उसमें जो मोगली रखता है, क्या बोलते हैं उसको, बताइए साथियों कहाँ से मिलता है ये। ये जो मिलता है ये मिलता है आपके ऑप्शन नंबर 4, बिठूर। बिठूर का नाम से कुछ याद आया। कौन सा गलत है निम्न में से, बताइए कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन कथन दिए गए हैं, चारों में से एक कथन गलत है। वो कथन को, जो गलत कथन है वो बताना आपने, बताइए कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पेबुल जो गोल पत्थर का टुकड़ा होता था, चापर 2 धारी उपकरण था, चापर 1 धारी उपकरण था, ये गलत है। चौपर चापिंग। उच्च पुरा पाषाण काल का प्रमुख औजार उपकरण कौन सा था बताइए साथी, उच्च पुरा पाषाण की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट ऑप्शन नंबर डी, सबको पता होगा। उच्च पुरा पाषाण काल पूछा तो सबसे उच्च पुरा का पाषाण काल, नव पाषाण काल से पहले का जो है वो ब्लेड उपकरण था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है। मध्य पाषाण कालीन स्थल नहीं है, बताइए कौन सा है। चौपानी मांडू नहीं, चौपानी मांडो है ये, कुछ पेल देते हैं ये भी ना, चौपानी मांडो है, इसको ठीक कर लेना।
तो इसका जो राइट आंसर साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कुचाई उड़ीसा। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। उतनूर, कोपगल, पिकलीहल, कोडिकाल क्यों प्रसिद्ध हैं, किस वजह से प्रसिद्ध है बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, सब पता होना चाहिए आप सभी को, वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राख के टिल्ले मिले यहाँ से, उतनूर से, कूपगल से, पिकलीहल से, इसलिए प्रसिद्ध है ये। तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल था। आज के 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा फिर से मुलाकात होगी। वीडियो को बगैर का ही लाइक कर दिया करो यार, बार बार ना बोलना पड़े, मुझे भी अच्छा लगता। गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपसे कोई पेड कोर्स तो चला नहीं रहे, ना ही हम आपसे किसी प्रकार कोई पैसा ले रहे, ना इसका कोई सहयोग ले रहे हैं। तो आपको जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी को समझो भाई। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चे तो नहीं। बाकी आपकी इच्छा, आपके कर्म आपके हाथ में है, मेरे कर्म भाई मेरे हाथ में है, और क्या बताएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। क्लास अटेंड कर लेंगे साथियों। नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गूगल मीट का नहीं बताया सभी साथियों सभी ने, तो गूगल मीट का बताइए कब करें। सैटरडे शाम 4 बजे वही टाइम, या मंडे को शाम 4 बजे या रात को 9 बजे, फिक्स टाइम सभी लोग बताएं। जो ज़्यादा स्टूडेंट जिसमें वोट करेंगे उसी के ऊपर हम उसी टाइम पे हम क्लास बनाएंगे और गूगल मीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।